देखो बच्चों, आज मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम में बहुत से नंबर होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, घन संख्या, अभाज्य संख्या, ये ऐसे बहुत से चीज़ हैं। तो जैसे मैं आज आपको पूर्णांक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस थोड़ा सा मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। जैसे प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक जाए। इसका छोटी से छोटी संख्या तो पता होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसी को पता नहीं है। वैसे ही सम संख्या है, तो जिस वो 2, 4, 6, 8, ऐसे ऐसे ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। वैसे पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे ये भी इन्फिनाइट तक जाए। ऐसे बहुत सी संख्या हैं, लेकिन मैं आज आपको पूर्णांक संख्या के बारे में बताऊंगा। और एक और विषम संख्या बता देते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि सम संख्या और विषम संख्या है। सम संख्या वो है जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम संख्या वो है जो 2 से डिवाइड ना हो। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक संख्या है जिसमें वह पूर्ण संख्या जिसमें माइनस भी ऐड हो। जैसे पूर्णांक संख्या मान लीजिए, पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, इन्फिनाइट तक। इसी तरह पूर्णांक संख्या अब इधर 0 के जो बाएं तरफ दाहिने तरफ जाएगा वो माने प्लस संख्या होगा, और बाएं तरफ जो जाएगा वो माइनस संख्या होगा। ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। ये भी किसी को पता नहीं है। तो मैं पूर्णांक संख्या के बारे में बता रहा हूँ कि पूर्णांक संख्या है जो सभी यूट्यूबर या टीचर लोग बताते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। इसकी छोटी से छोटी संख्या तो पता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी संख्या किसी को भी पता नहीं है। लेकिन पूर्णांक संख्या में आपको न बड़ी से बड़ी संख्या पता है और न छोटी से छोटी संख्या भी पता है। जैसे मान लीजिए कि ये 0 से जब दाहिनी तरफ बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये बड़ी संख्या होती जाएगी। तो ये इन्फिनाइट तक किसी को पता नहीं है कितनी होगी। और इस अगर बाएं तरफ चलेंगे माइनस की तरफ, तो ये छोटी होती जा रही है। तो ये भी पता नहीं है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, ये किसी को पता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसको नंबर सिस्टम पर डालते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर बाएं तरफ आएंगे तो 1, 2, 3,
4, ये सब माइनस की तरफ में है, ये माइनस की तरफ है। तो पूर्णांक संख्या में और भी चीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको, ये तो संख्या रेखा पर हो गया, और जैसे इसको अगर मान लीजिए कि बटा में लिखना चाहते हैं, पूर्णांक को संख्या रेखा पर अगर दर्शाना चाहते हैं तो इसको कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है पूर्णांक 1/2/3, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। 1/2/3 इसके बारे में समझते हैं। तो पहले तो हम एक नंबर रेखा खींच लेंगे और बीच में यहाँ पे जैसे 0 है, इधर जाएगा प्लस की तरफ, दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इधर आएंगे 1 2 3 4 5, ऐसे आप आगे तक बढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 1/2/3 है, तो इसको पहले देखना है कि 1 है क्या, 1 यहाँ पे है, और 2/3 यानी इसको 3 भागों में बांट देना है। इसको 3 भाग में बांट करके दूसरा भाग लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये 1 है, ठीक है, 1 लेना है, तो 1 है, और उसके बाद में है 2/3 है, तो इसको 3 भाग में बांटना है। इसको 3 भाग में बांट देते हैं, जैसे 1 2, 1 2 3 भाग में हो गया, और इसको हम लेंगे 2/3, तो इसका हम दूसरा भाग ले लेंगे यहाँ, यानी यहाँ ऊपर लिख देते हैं 1/2/3 हुआ, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि अगर माइनस में हो, अगर माइनस की तरफ हो, जैसे -5/4 हो, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। तो इसका भी एक नंबर संख्या रेखा ले लेते हैं, और यहाँ हम 0 मान लेते हैं, और इसको हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तो है कि यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए 5 -5, और इसको 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 भाग हो गया। और इसको हम यहाँ से लेंगे, अगर डायरेक्ट 5 लिए हैं, तो इसको हम इधर से काउंट करेंगे, तो होगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका -5/4। और अगर इसको दूसरी तरीक़ा से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 है, और अगर हम 1 पर नहीं लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 1 ले लिए, -1, और ये -2 है, ठीक है। और अब इसको लेते हैं, तो -5/4 कहाँ है उसको देखिए। अब यहाँ से हम इसको 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ से हम लेकर के चलेंगे,
तो 1 2 3 4 यानी 5/4 यहाँ होगा माइनस में। तो ये पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या को नंबर सिस्टम पर यानी संख्या रेखा पर दर्शाने का तरीका है, 2 तरीका है। जैसे एक तो है कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं और दूसरा है कि एक के अंदर में ही इसको हम देख सकते हैं। ठीक है।